दोस्त, मैं आर के मौर्य आज आप सबके सामने 10th क्लास का एक्सरसाइज 9.1 लेके आए हैं। नए अंदाज में नए क्वालिटी के साथ लेके आए हैं एक्सरसाइज 9.1। आपके बुक में ये फिगर भी दे दिया, लेकिन हम सोचते हैं फिगर कैसे बनाते हैं। तो देखिए, वो बुक में एक ही बात कहता है मेरे दोस्त, कहता है, गौर फरमाइएगा, कहता है गौर से कि 20 मीटर लंबी एक रस्सी को 30 डिग्री के एंगल पे बांध दिया गया है। तो ये देखिए, 20 मीटर लंबी एक रस्सी है, 30 डिग्री एंगल पे रखा गया है। तो कह रहा है खड़ी भुजा का, यानी कि इसका ऊंचाई। हम जानते हैं आपको सूत्र याद करने में बहुत तकलीफ होती है ना, मत पूछो पप्पा। हम भी तुम्हारे लाइन से, रास्ता से, उसी गली से हम भी गुजरे हैं, जानते हैं कितना तकलीफ होता है। इसीलिए इसका एक फार्मूला है, लाल बट्टा कक्का। तो टेंशन मत लो यार, ये हो गया आपका साइन थीटा, और ये हो गया आपका कॉस, और ये हो गया टाइम। और एल से याद रखना लंब, के से याद रखना कर्ण, ए से याद रखना धार। अब दोस्त, सिंपल बात है, इसका मान दे ये दिया है, इसका मान दे दिया है, तो निकालना है क्या हमको? आधार निकालना है, बोलिए, निकालना है। तो पहले आते हैं, लिखते हैं इसको, समकोण समकोण त्रिभुज ए बी सी में। देखिए दोस्त क्या कर, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में ये एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। अब देखिए, इसमें इसको दिखाई दे रहा है, तो हम देखते हैं कि ये एच है, दिया कौन सा मान है? एच दिया है, यानी कि लंब दिया है, कर्ण दिया है। तो लंब कर्ण देखते हैं, ये एल से लंब और के से कर्ण किस में मिलता है? साइन थीटा में। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में साइन 30 डिग्री बराबर एच बटा में 20। साइन 30 डिग्री का मान दोस्त 1/2 होता है, और एच बाई 20 बटा है बराबर तिरिये के गुणा, तिरछे तिरछे गुणा कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा? 2h बराबर 20, गुणा है उधर हो जाएगा भागा में, h बराबर 20/2 कट गया 10, h बराबर 10। यूं ही आपका फर्स्ट क्वेश्चन बन गया। अब देखिए दोस्त, इसको जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि हम यूं ही धड़ाधड़ दूसरे क्वेश्चन को लेके आए। तो चलिए दोस्त, हम आपका दूसरा वीडियो लेके आ रहे हैं। तो दूसरा वीडियो में गौर करने कह रहा है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। तो यूं ही देखिए मेरे दोस्त, ये एक खड़ा पेड़ है, और आंधी आया तो क्या जड़ से नहीं टूटा है, यहाँ से टूट गया है, यहाँ से टूट गया। और टूट के ये तो पता है टूटेगा, तो ये पेड़ जो खड़ा है कहाँ है? जमीन पे खड़ा है। ये जो टूटा वो कहाँ आके मिला? जमीन पे मिला। तो जमीन पे जहाँ मिला वहाँ 30 डिग्री का कोण बन गया, और ये दूरी 8 मीटर है। तो ये कह रहा है टोटल एच ज्ञात कीजिए, मतलब कि पेड़ का जो टूटा वो। तो इसको मानते हैं हम एक्स, और इसको मानते हैं एच, ठीक है दोस्त। तो ये भी क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा ना दोस्त। चलिए, अब इसको भी हम तोड़ते हैं। तो पहले हम टाइम पे तोड़ लेते हैं, क्योंकि इसमें दो सूत्र का प्रयोग करेंगे, टाइम का एक कॉस का। क्यों, ये भी बताते हैं। तो चलिए यहाँ पे पहले मान रख देते हैं ए बी सी। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में, तो है दोस्त, तो देखिए यहाँ पे हम मान रखते हैं। तो पहले रखते हैं टाइम 30 डिग्री। क्या? टाइम 30 डिग्री, टाइम 30 डिग्री। और टाइम थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? लो, आपका सूत्र मिटकार दिए थे, लाल बट्टा कक्का, साइन कॉस टाइम, ये है टाइम थीटा। टाइम थीटा का फॉर्मूला लंब बटा आधार। तो चलिए, ये खड़ा है लंब, ये सर एच हो गए, आधार क्या है? 8 ओ हो गए। और टाइम 30 डिग्री का मान क्या होता है सर? तो टाइम 30 डिग्री का मान √3/1 होता है सर, और बराबर क्या हो गया? एच बट्टा में 8। जब बटा है बराबर, तो तिरिये के गुणा, क्रॉस मल्टीप्लाई, ऐसे ऐसे गुणा हो गया। तो एच में 1 में हुआ तो एच बराबर, और 8 में √3 में हुआ तो क्या हुआ? 8√3। क्या हो गया? 8√3। सॉरी दोस्त, बाई मिस्टेक हुआ है, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, क्योंकि 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, और h/8
क्रॉस मल्टीप्लाई, तो h√3 बराबर 8, इसलिए h बराबर 8/√3, समीकरण 1। ठीक है दोस्त, अब आइए समीकरण 2 निकालते हैं। यहाँ पे यहीं पे निकाल देते हैं दोस्त समीकरण 2, ताकि आपको ज़्यादा ना जाए। तो इसमें भी पुनः इसी में ABC में कॉस 30 डिग्री बराबर, तो साइन कॉस क्या कह रहा है, ये रहा आपका कॉस COS, और ये रहा आपका साइन। कॉस आधार बटा कर्ण कर रहा है, तो आधार ये है 8, तो ये हो गया 8, और क्या कर रहा है, देखो दोस्त क्या कर रहा है, कर्ण क्या है x। तो कस 30 डिग्री का फॉर्मूला क्या होता है, तो सिंपली बात है दोस्त, कॉस 30 डिग्री का फॉर्मूला 1/2 होता है बराबर 8/x, बटा है बराबर √3/2 होता है, तो बटा है बराबर है 3x√3, तो x√3 बराबर 16, इसलिए x बराबर गुणा में उधर चला जाएगा भागा 16/√3। अब देखिए दोस्त, तो ये टोटल ऊंचाई ज्ञात करना है, तो यहाँ लिखते हैं पेड़ की ऊंचाई। दोस्त पेड़ की ऊंचाई, तो देखिए बड़ा h बराबर क्या है, छोटा h प्लस x, तो बड़ा h बराबर छोटा h का मान कितना आया है 8/√3, प्लस x का मान कितना आया है, तो 16/√3। √3 का एलसीएम निकालेंगे तो √3 हो जाएगा मेरे दोस्त, और 8 + 16 इसको कैलकुलेट करेंगे तो 24/√3 हो जाएगा मेरे दोस्त, 24/√3, 24/√3। तो √3 को हटाने के लिए √3 से ऊपर गुणा √3 से नीचे गुणा, √3 से ऊपर गुणा √3 से नीचे गुणा, तो ये हो गया दोस्त 24√3 अपॉन, रूट में गुणा होता है तो 3, क्योंकि दो को रूट मिलके एक रूट का निर्माण करते हैं, तो क्या होता है एक रूट मतलब आधा 3, तो ये क्या हो गया कट गया 8, तो इसलिए इसका आंसर आ गया 8√3। जल्दी से आप इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट लीजिए, ताकि हम यूं ही तीसरे वीडियो आपके साथ तीसरा क्वेश्चन लेके आए आपके सामने। है दोस्त, ये आपके सामने तीसरे वीडियो में एक ठेकेदार है, और वो बच्चों के लिए फिसल पट्टी लगाना चाहता है, जो स्कूल पे हम अच्छे से इधर से चढ़ के और उधर से पूरा पैंट फाड़ के जाते थे घर, वही फिसल पट्टी लगाना चाहता है। तो उस फिसल पट्टी लगाना चाहता है, तो बच्चों का डिफरेंट लगाना चाहता है, बड़े बच्चे के लिए बड़ा, छोटे के लिए छोटा। कह रहा है कि छोटे उम्र के बच्चों के लिए जो हम फिसल पट्टी लगाना चाहते हैं, उसकी ऊंचाई 1.5 हो और उसका कोण जो हो 30 डिग्री का हो। तो देखो हम स्कूल के बच्चे हैं, ऐसे सीढ़ी पकड़ के जाते हैं और यहाँ से छलक आते हैं और सीधे ज़मीन पे गिर जाते हैं, तो इसकी ऊंचाई 1.5 मीटर और 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो ये हो गया A और B और C। तो फिसल पट्टी का लंबाई, यानी कि लंबाई ये ज्ञात करना है, लंबाई। तो आइए इसको ज्ञात करते हैं। तो समकोण त्रिभुज ABC में ये पता है क्या है, लंब है। आप इसका सूत्र मिटा दे रहे हैं, सॉरी ध्यान दीजिएगा, लाल बट्टा कक्का। तो ये लंब है और ये कर्ण है, तो देखते जाइए लंब कर्ण साइन थीटा में त्रिभुज ABC में साइन 30 डिग्री बराबर लंब बटा कर्ण, तो L ये हो गया साइन, ये हो गया कॉस और ये हो गया टाइन। ठीक है दोस्त, तो अब आइए, तो ये साइन 30 डिग्री है, तो इसको हम साइन 30 डिग्री देखते हैं, तो लंब बटा कर्ण, तो लंब क्या है 1.5, कर्ण क्या है दोस्त, तो कर्ण ये, सॉरी पता नहीं है कर्ण क्या है, L माने है ना, L मतलब लंबाई है, तो इसका होता है 1/2, ये फॉर्मूला होता है 37 डिग्री का 1/2 बराबर 1.5/L, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो L बराबर कितना हो गया 3। लेकिन ये छोटे उम्र के बच्चों के लिए है, लेकिन इससे बड़े उम्र के बच्चों के लिए जो फिसल पट्टी लगाना चाहता है, उसकी ऊंचाई 3 है और उसका जो कोण है वो 60 डिग्री का है। जैसे देखिए ये हुआ बड़ा आदमी,
और इसका जो है ऊंचाई 3 है और 60 डिग्री का कोण है और एल निकालना है। ये ए हो गया, बी हो गया, सी। सेम इसी आधार पे है मेरे दोस्त। तो यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में टाइन, समकोण त्रिभुज ए बी सी में टाइन कर है। जब ये क्या लंब है और कर्ण है, तो लंब है कर्ण है तो साइन 60 डिग्री बराबर 3/L। और साइन 60 डिग्री का फॉर्मूला होता है √3/2। तो बराबर हो गया 3/L, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ हो गया दोस्त L√3 बराबर 6, चूँकि L बराबर 6/√3। अब √3 से ऊपर गुणा कर देंगे और √3 से नीचे गुणा कर देंगे तो L बराबर 6√3/3 कट गया 2, इसलिए इसका L बराबर 2√3 आंसर आ रहा है मेरे दोस्त। तो इसलिए ये आपका तीसरा क्वेश्चन भी हो गया। आप जल्द से जल्द इस क्वेश्चन को ऐसे बनाएं और ऐसे समझें कि हम यूं ही आपके लिए चौथा क्वेश्चन लेके आए। तो है दोस्त, हम आपके लिए चौथे क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 30 डिग्री भूमि की कोण हो और 30 डिग्री का एंगल हो तो इस भवन का ऊंचाई, मतलब कह रहा है कि एक लंबा खड़ा है और इधर से गिरा तो इन दोनों के बीच की दूरी 30 है और कोण भी 30 बन रहा है भैया, ए बी सी। तो ये ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो अब आपके सामने सीधे दो ही बात है, लंब और कर्ण। तो आइए पहले समकोण, क्योंकि 90 डिग्री का कोण बना है तो समकोण त्रिभुज ए बी सी का क्या मतलब, कुछ नहीं, ए में देखना है, ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। तो आइए दोस्त पहले हम देखते हैं। तो इसमें क्या है, ये लंब और ये आधार, यानी कि एल ए, तो लंब आधार टाइन। तो त्रिभुज ए बी सी में टाइन थीटा लिख देते हैं, यहीं टाइन थीटा, टाइन थीटा। तो यहाँ लिखते हैं टाइन 30 डिग्री बराबर क्या कर रहा है, लंब बटा आधार, तो लंब क्या है H/30। और टाइन 30 डिग्री का मान दोस्त होता है 1/√3 बराबर H/30। तो ये चल गया उधर, तो H√3 बराबर कितना हो गया दोस्त 30। चूँकि H बराबर क्या हो गया 30, ये इधर गुणा में है उधर गया भागा में, तो 30/√3। अब √3 से ऊपर गुणा, √3 से नीचे गुणा, तो H बराबर 30√3/√3 गुणा करके 3, और 3 एकम 3 कट गया, H बराबर 10√3। दोस्तों इस तरह आपके 4 वीडियो हम कंप्लीट करें यूं ही बिंदास। अगर आप क्वेश्चन सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आर के मौर्य क्लासेज को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और जहां नहीं समझ में आ रहा है, आ स्मॉल रिक्वेस्ट मेरे दोस्त, कमेंट जरूर करो यार कि सर कैसा लगा वीडियो, बनाने आता है कि नहीं आता है। ठीक है दोस्त, थैंक्स।